जय श्री हरि विष्णु। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी कहलाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आपके पूर्वजों के दुखों को भी यह समाप्त कर देता है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जैसे कि उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन मैंने तुमसे कहा, अब मैं तुम्हें मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाऊंगा कि इस विधि का क्या विधान है, व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो, सबको सुख देने वाले हो और जगत के पति हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संयम को दूर करिए, मेरे संचय को आप दूर करिए और मार्गशीर्ष एकादशी के बारे में मुझे बतलाइए। उस दिन किस देवता की पूजन करना चाहिए और उनकी क्या विधि है। इसके साथ ही भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इससे सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलने लगेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान के धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट में देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ और साथ ही चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी घोड़े आदि से कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल तथा अब आप कृपा करके मुझे बताइए कि यह जलन कैसे दूर होगी। तो आप कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कुछ उपाय बतलाइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल तो वही निकालेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। तब राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन असमंजस की बात यह है कि मेरे चित्त में अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी से ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। जब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए, तब मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य से अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता के अवश्य ही नर्क से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब समेत मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण किया।
इसके उपवास का पुण्य उनके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं या कथा सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई भी व्रत नहीं माना जाता। इस कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी कार्य पूर्ण करने वाला है। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु।